और भारत सरकार से भी उठाना चाहिए। दूसरा ये भी है, ओबामा साहब तो अभी आया हुआ है, इसके पहले जॉर्ज बुश अपना देश में परमाणु ऊर्जा घर लगाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला 1983 के बाद अमेरिका में आज तक एक भी नहीं लगा, तो जॉर्ज बुश ने सोचा हमें दुनिया भर में बेचना है तो अपना जो कंपनी उनका एटलीस्ट एक्सपर्टाइज तो सही रहे, क्योंकि जो 30 साल से बनाया नहीं वो फिर बाद में सप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप जब खरीदेंगे आप पूछेंगे आपने पिछले 10 साल में कुछ बनाया भी साहब, तो नहीं बनाया। तो उन्होंने $6 बिलियन सब्सिडी अनाउंस किया, और $6 बिलियन मतलब $1 बिलियन मतलब 4,600 करोड़ रुपया। तो जॉर्ज बुश साहब ने $6 बिलियन अमेरिकन कंपनी के लिए सब्सिडी अनाउंस किया था उनका प्रेसिडेंसी का टाइम। वो से $6 बिलियन सब्सिडी लेके भी उसके बाद से आज तक अमेरिका में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं शुरू हुआ। इसको क्या करना है? तो इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि हमें बोलना चाहिए नहीं हमारा सरकार हमारा सब ख्याल रख रहा है, इतनी सारे बिजली घर लगा रहा है और इतनी सारे अच्छा जगह में लगा रहा है जहाँ ठंडा करना ज़रूरत होगा तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा तरीका होगा क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल का अच्छा मेजर है, एक कुछ हो जाएगा कम से कम 50-60 लाख लोगों का तो हो ही जाएगा। इतनी अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल का मेजर सरकार और कैसे ले सकते हैं? वो एक हो सकता है, वो हमें पता शायद नहीं रहा है क्योंकि हम बुद्धू है, गधे है, सरकार और कॉरपोरेट्स जैसे कंपनियां अच्छा समझते होंगे। तो ये सवाल उठाना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप बोलिए नहीं चाहिए। जो बोला जाता है और एक झूठ, जो सौर ऊर्जा बहुत महंगी है, ये बात सही है। आज के दिन में सोलर फोटोवोल्टाइक है जो सीधा लगा के सीधा बिजली करे, वो महंगी है। कितनी महंगी है? मेरा बात में विश्वास मत कीजिए। इंटरनेट में भारतीय कंपनी जो इसको बेचते हैं, आप उसमें एक इंक्वायरी डालिए, ये मैं खरीदना चाहता हूँ बा कॉस्ट ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, सिर्फ पैनल नहीं पूरा सिस्टम इन इंडिया 22 से 23 करोड़ प्रति मेगावाट में आपको इंडियन कंपनीज अपना प्रॉफिट लेके, जिसमें आप छत में लगाए कि कहीं भी लगाए, किसी बिल्डिंग का ऊपर लगाए, साइड में लगाए, लगा सकते हैं 22 से 23 करोड़। जो कोयला बिजली घर से काफ़ी महंगा है, पवन ऊर्जा से काफ़ी महंगा है, जानते हैं सब लोग। लेकिन आज के दिन में और इसके ऊपर सरकार एक सब्सिडी दे रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। ये सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक्स आप लेंगे, लगाएंगे प्लांट तो आपको सब्सिडी मिलेगा, लेकिन आप 5 मेगावाट से बड़ा घर नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगा 5 मेगावाट से। लेकिन आप 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा घर लगा सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का 5 मेगावाट से ज़्यादा लगाएंगे हम सब्सिडी नहीं देंगे। क्यों? सवाल उठना चाहिए। फिर ये भी जुटना चाहिए, यदि 20-23 करोड़ रुपया पर मेगावाट है और यदि ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपया में आप परमाणु ऊर्जा घर फ्रांस से इंपोर्ट करना चाहते हो, उसमें इतनी सारे खतरा है। और अभी खतरे के बारे में क्या बताएंगे? अभी तो सब देख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, लोग भूल जाते हैं। देखिए, जब चेरनोबिल में जब दुर्घटना हुई थी, आज तक दुनिया में सबसे खतरनाक दुर्घटना परमाणु दुर्घटना, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं जो यदि फुकुशिमा जिस ढंग से बढ़ रहा है, 4 रिएक्टर, वहाँ चेरनोबिल में 1 रिएक्टर था जो फट गया था। यदि इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, एंटूम नहीं कर पाए, तो उससे भी ज़्यादा खतरा होगा। और चेरनोबिल में पहले वहाँ का जो सोवियत सरकार बोले थे 400-450 लोग का ही मौत हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं, और कुछ हज़ार लोग प्रभावित हुआ है। सबको पास फोटो है, आप इंटरनेट में डाल के देखिए। चेरनोबिल से नज़दीक सबसे टाउन था, जैसे वहाँ फतेहाबाद टाउन है, प्रिपियात उसका नाम है, प्रिपियात। आज के दिन 25 साल हो रहा है, जैसे एक घोस्ट टाउन, भूत का टाउन, भूत का शहर, जैसे आज भी वो शहर खड़ा है। एक व्यक्ति उसमें नहीं रह सकते हैं। 25 साल हो रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा 1986 में उसमें लोग था, और पूरा एरिया में 6.5 लाख लोगों को लगाया गया था इसको मैनेज करने में। उसमें पुलिस थे, फायर ब्रिगेड का लोग थे, इमरजेंसी वर्कर थे, रिलीफ वर्कर्स थे। 2.5 लाख लोग उससे मरे हैं। जब सोवियत यूनियन टूट गया, यूक्रेन का सरकार बहुत बाद में आंकड़ा लगाया, एक मोटा 65,000 से 1,10,000 का बीच में टोटल मौत हुई है। ये पहला आंकड़ा था। पिछले साल न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस के कुछ साइंटिस्ट ने 12 साल से उन्होंने जो पूरा दुनिया में कितनी लोग उससे प्रभावित हुआ है, मरे हैं, पिछले साल 2010 में स्टडी रिलीज़ हुआ है, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस। इंटरनेट पे सर्च कीजिए, स्टडी मिल जाएगा आपको।
$125 है, खरीद लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कोई संगठन के लिए। उनका बोलना है, स्टडी का बोलना है 9 लाख से ऊपर पूरा दुनिया में इससे मौत हुआ है एक दुर्घटना से। और वो रिएक्टर आपको यहाँ का एक रिएक्टर से छोटा था, यहाँ 4 रिएक्टर आप लगाने जा रहा है। तो वो 400 कुछ मेगावाट का था। और वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए ये भी बात सोचने का है, उसमें कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं आया। 3 माइल आइलैंड जो अमेरिका में हुआ था, पार्शियल मेल्टडाउन, जो हैरिसबर्ग न्यूक्लियर रिएक्टर 1979, कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं हुआ था। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा वाले और 2-3 सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले में है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको अबंडन करना पड़ा। सोवियत यूनियन कर नहीं पाया। जर्मनी में एक रिएक्शन हुआ था, एक्सीडेंट, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने डिसीजन ले लिया जो चल रहा है, हम बाकी जैसे ही उसको लाइफ ख़त्म हो जाएगा हम एक भी नहीं बनाएंगे। हिंदुस्तान में हमारा पास क्या मैजिक है ये हम समझ नहीं पाए कि हम इतना सारे बनाएंगे। तो ये सब हमारा बोलना जो है अब सवाल ले लीजिए आप लोग प्लीज कि जो फतेहाबाद में, क्योंकि आपने सभी एग्जाम्पल्स दे दिए, अगर हम फतेहाबाद में लगाते हैं तो क्या टेम्परेचर होगा, क्या टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ का क्या टेम्परेचर हो जाएगा यदि लगने दिया गया तो क्या टेम्परेचर हो जाएगा क्षेत्र का, और जो रिएक्शन है वो क्या क्या प्रभाव करेगा ह्यूमन बीइंग को भी, एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर को भी, एंड विद दैट एग्रीकल्चर क्या इफेक्ट होगा, ये 3 पॉइंट से मैं बता। ठीक है, एक नंबर आप टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, ये क्या आपने बताया ना, जैसे कि 2100 मेगावाट जितनी गर्मी आ जाएगी, गर्मी उसके अंदर एक रिएक्टर से हर सेकंड उसमें रहेगा, मेगावाट पर सेकंड में होता है ना, तो उतनी गर्मी जो है उसको आपको बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टर में रखने से रिएक्टर टूट जाएगा, पिघल जाएगा। तो उतना गर्मी आप कहाँ से फेंकेंगे, पानी से, क्योंकि उसमें तो हवा नहीं चला सकते हैं। तो उतनी गर्म पानी आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो आपको एक बहुत बड़ा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो ह्यूज स्ट्रक्चर होगा, मतलब 180 मीटर 70 मीटर का, उससे आपको भाप बढ़ के उतना गर्मी का चालू करेगा। और दूसरा जो पानी जो उसमें आप फिर नहर में डालेंगे वो पानी 10 से 12 डिग्री गर्म होगा। हाँ, वो इमीडिएटली हवा में नहीं फैलेगा, एक सेकंड में नहीं है, इतना गर्म एक्स्ट्रा होगा। एक रिएक्टर से ना सर, नहीं, जितनी पानी 320 क्यूसेक 4 रिएक्टर के लिए सरकार एश्योर किया, 320 क्यूसेक पानी सरकार गारंटी दिया मिलेगा। अभी सरकार कहाँ से गारंटी दिया मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो पानी सप्लाई का गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सरकार ने गारंटी दे दी। तो इतनी जो गर्मी है अब आप सोच लीजिए उसी एरिया में फैलेगा, एक गर्मी का बात है।